नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज एक बार फिर हम भाजपा के बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान की चर्चा करेंगे जो उन्होंने सोमवार को दिए और कहा कि 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं भारत में शादी करके आई। की घटना हुई है और आपने देखा कि 12-14 मकान जमींदोज हुए हैं, बुलडोजर लगाया गया है पाकिस्तान को, जिन लोगों ने मदद किया पाकिस्तान आर्मी को, वहां के स्थानीय लोग। इस देश में सभी देशभक्त हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अभी उभर कर आया है जब वीजा कैंसिल हुआ, उसमें 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहां रह रहे हैं, और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और यहां लड़का नहीं मिलता क्या? यहां लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जो यहां से आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति होगी, वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। तो क्या नहीं लगता कि वो जो है देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन है? जानबूझकर जो है उनके लड़कों ने और जानबूझकर वहां की लड़कियों ने जो है यहाँ शादी की है। तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। जानते चलें कि पिछले करीब 15 दिनों से सांसद निशिकांत दुबे अपने अलग अलग बयानों को लेकर काफी चर्चा में हैं और काफी उत्साहित भी हैं। उनकी उस टिप्पणी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय यदा कदा रेखांकित भी करता रहता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो सांसद और संसद क्या करेगी। ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए ना। इस बीच उन्होंने एक सातिर पाकिस्तानी साजिश का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा उभर कर सामने आया है। इस देश में 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी महिलाएं ब्याह कराई, लेकिन उनके पास अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट ही हैं। वो अब भी पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्होंने भारतीय नागरिकता की शर्तें पूरी नहीं की। दुबे ने एक्स पर पोस्ट में चिंता जताते हुए कहा कि करीब 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी महिलाएं भारत में आकर रह रही, लेकिन अभी तक उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली। अब इन दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए जो पहले ही देश में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने जबकि रविवार को दावा किया था कि 2025 के अंत तक पाकिस्तान एक देश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आतंकवाद और उसके समर्थकों को जड़ से उखाड़ फेंकने की शपथ के चलते पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। ये बात उन्होंने कही थी। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, ये भी उन्होंने कहा था, जिनमें 3 में बनेगा एक बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाब। प्रधानमंत्री मोदी इसे सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुनर्वास नीति के तहत बंदूक और अलगाववाद को तिलांजलि देकर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए गुलाम जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से लौटे पूर्व आतंकियों की पाकिस्तानी पत्नियों के लिए परेशानी बढ़ गई। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार उन्हें भारत में रहने की अनुमति दे। अगर वापस भेजना चाहती है तो उनकी लाश को ताबूत में बंद करके भेजें। सरकार के निर्देशानुसार अब भारत में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं रह सकता, सभी को वापस लौटना होगा। आज एक खबर आई जिसमें पता चला उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक व्यक्ति रह गया, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश से सबसे पहले सफाई हो चुकी। जबकि पूर्व आतंकियों की पाकिस्तानी पत्नियों के लिए पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि उनके पति जो आतंकी बनने पाकिस्तान गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए, उन्होंने अपने और अपने बीवी बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तान में जला दिए थे। तो ये रही अब बात निशिकांत दुबे जी की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।